आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है भक्त रैदास की। रैदास जी शूद्र वर्ण में जन्मे, काशी में चमड़े का कार्य करने वाले गृहस्थ संत थे। देखिए, वैसे संत महापुरुष कभी किसी जाति के नहीं होते, वे समस्त मानव कल्याण के लिए आते हैं। इसीलिए कभी किसी महापुरुष को जातियों में नहीं बांटना चाहिए। ये किसी एक जाति के नहीं होते। हम इन्हें जाति के में बांधकर इनकी महिमा, इनका महत्व, इनके अस्तित्व को छोटा कर देते हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आना हो तो किसी न किसी के गर्भ में तो आना ही होगा। भगवान का भी इसी माध्यम से आना होता है। जाति पाति को पूछी नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का होई। रैदास जी एक ग्रस्त संत थे जो अपनी आय में से साधु संतों की सेवा किया करते और कई बार तो स्वयं भूखे रहकर दूसरों को भोजन कराते। भगवान चिंतित हो गए। रैदास जी अपना परिवार ठीक से नहीं चला पा रहे, सेवा की इनकी बड़ी इच्छा रहती है। तो भगवान साधु वेश धारण करके इनके पास पहुँचे और बोले, रैदास जी, आप इतनी साधु सेवा करते हैं और इतना धन भी आपके पास नहीं। आपके पास ये पारस पत्थर है, आप इसे रख लीजिए। इससे सोना बनाकर उससे साधु संतों की गौ सेवा इत्यादि करिए। और भगवान ने जो उनका चमड़ा काटने वाला लोहे की रापी थी, उसे पारस पत्थर से छुआकर सोना बनाकर दिखा दिया। रैदास जी ने कहा, बाबा, मुझे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जितना हो पाता है मैं अपने द्वारा सेवा कर देता हूँ। लेकिन भगवान ने बहुत आग्रह करने पर रैदास जी बोले, अच्छा, इसे ऊपर छप्पर में कहीं और रख दीजिए, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो निकाल लेंगे। साधु को देख रैदास जी का मन रोमांचित होने लगा। आखिर थे तो वे भगवान। रैदास जी ने भोजन कराया और विदा किया। लेकिन अब रैदास जी का मन नहीं लगता। कौन थे, कहाँ से आए थे, अलौकिक तेज था, वाणी में कितनी मिठास थी। एक बरस बीत गया। भगवान पुनः काशी में रैदास जी के यहाँ पधारे और बोले, रैदास जी, मैं वो पारस मणि दे गया था, उसका कोई उपयोग किया? रैदास जी बोले, बाबा, वो तो जहाँ आप रख गए वहीं होगी, आवश्यकता पड़ी नहीं, आप इसे ले जाइए। भगवान मणि वापस ले गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। अगले दिन रैदास जी के घर के मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करने के लिए गए तो ठाकुर जी की मूर्ति के नीचे 5 सोने की असरफियाँ दिखाई दी। रैदास जी ने उन्हें चिमटी से उठाकर गंगा जी में डाल दिया। कई दिन यही चलता रहा। रोज ठाकुर जी की नीचे 5 असरफियाँ मिलती। रैदास जी उन्हें चिमटी से उठाकर गंगा जी में डाल आते। एक दिन फिर भगवान ने रैदास जी को सपने में आकर कहा, रैदास जी, जिद ना करो, इनका उपयोग साधु सेवा में करो, यही मेरी इच्छा है। रैदास जी ने फिर उन असरफियों को साधु सेवा, गौ सेवा में लगाना आरंभ किया। कुछ असरफी जोड़कर उनसे काशी में एक सत्संग भवन बनवाया। सत्संग होने लगा, साधुओं की भीड़ उमड़ने लगी, रैदास जी की जय जयकार होने लगी और इधर काशी के पंडाओं को उनसे ईर्ष्या होने लगी। सबने काशी नरेश से शिकायत की, ये हीन जाति का है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं आता, और देखो ठाकुर जी की सेवा का पाखंड कर रहा है, जादू टोना करता है, वगैरह वगैरह बोलकर काशी नरेश को रैदास जी के विरुद्ध भड़का दिया। काशी नरेश ने कहा, ठीक है, परीक्षा कराकर देखते हैं, भक्त हुआ तो ठीक, नहीं तो दंड मिलेगा। पंडाओं ने कहा, आप अपने ठाकुर जी को लेकर जाएं, आइए। और रैदास जी को कहा, आप अपने ठाकुर जी को ले आइए। बड़ी भीड़ उस दिन राजभवन में है, सब परीक्षा देखने आए क्या होता है। काशी नरेश ने 2 सिंहासन लगवाए, दोनों के ठाकुर जी उस पर पधाराए और पंडाओं से कहा, अपने अपने ठाकुर जी का आवाहन करिए। अगर आपकी भक्ति में शक्ति होगी तो ठाकुर जी को अपने पास बुलाइए। पंडाओं ने बड़े बड़े श्लोक मंत्र बोले, लेकिन प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। अब रैदास जी की बारी आई। रैदास जी ने केवल एक पद गाया, ए हरि आवहु बेगई हमारे ए हरि। जैसे ही हृदय से पुकार की और कहा, पत रखो रैदास पतित की,
दशरथ राज दुलारे। ये पंक्ति बोलते ही छम छम करते भगवान सिंहासन से उतरकर रैदास जी की गोद में आ गए। जय जयकार होने लगा। काशी नरेश अपने सिंहासन से उतरकर रैदास के चरणों में आ गिरे। लेकिन पंडा जी उखड़ गए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये ठाकुर जी इनके हैं, कुछ ना कुछ इसमें चुम्बक आदि की करामात है। ऐसे नहीं मानेंगे। काशी विश्वनाथ अब इसे प्रमाणित करे, तब मानेंगे। वहीं परीक्षा होगी, वहीं सिद्ध होगा कि सब काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच गए। काशी नरेश ने एक फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई और बोला, अब बाबा विश्वनाथ जिसके गले में ये माला पहनाएंगे मान लेंगे उसकी उपासना सच्ची है। और फिर पंडाओं ने रुद्राष्टक पढ़ना प्रारंभ किया। घंटों हो गए, माला जस की तस। अब बारी रैदास जी की आई। उन्होंने केवल एक बार जयकारा लगाया, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, और माला शिवलिंग से उड़कर सीधे रैदास जी के गले में आ पड़ी। फिर जय जयकार होने लगी। स्वीकार हो गया, सत्य सिद्ध हो गया। काशी नरेश भी इनके भक्त हो गए। काशी नरेश जी की कुटिया पर दर्शन करने जाने लगे। रैदास जी की कुटिया पर काशी नरेश दर्शन करने जाने लगे। ये होती है एक भक्त की अपने ईश्वर के प्रति भक्ति। बोलो जय श्री राम।